उकलाना के विधायक नरेश सेलवल आज हिसार के जो एक डाबड़ा चौक रेस्टोरेंट पे उद्घाटन पे पहुंचे, तो उनसे बातचीत करते हैं कि सेलवाल जी, जो प्रदेश में हालात हुए बाढ़ के और सबसे ज्यादा एरिया आपका प्रभावित हुआ, जिसमें लितानी बिठमड़ा कई गांव प्रभावित हुए। अब क्या स्थिति देखते हैं, क्योंकि 6-6, 7-7 फुट तक पानी चढ़ा था। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों में नमस्कार। जो आपने प्रवीण जी बाढ़ के बारे में बात की, बड़ा ही संवेदनशील मामला उकलाना हल्का में, बरवाला में, हांसी में, आदमपुर में, लगभग पूरा हिसार जिला और मैं तो समझता हूँ कि लगभग हरियाणा के 7-8 डिस्ट्रिक्ट जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, पलवल, मेवात, फरीदाबाद तक का एरिया, तो जो है रोहतक का बहुत ही बुरी हालात बाढ़ से, जल भराव से है। और उकलाना हल्का की जहां तक आपने बात करी, कम से कम 35 गांव जो जलमग्न हो चुके थे। देखो, बिठमड़ा गांव है, लितानी गांव है, लितानी की गलियों में अब भी पानी है, मतलोडा की गलियों में पानी है, बदाउड़ की गलियों में पानी है, हमारे जो है सरेडा के गलियों में पानी है, साबरवास की गलियों के अंदर पानी है, दौलतपुर की गलियों में पानी है। तो मैं समझता हूँ काफी गांव का तो घरों के अंदर पानी घुस गया था, मकान गिर गए गरीब लोगों के, खेतों में जिसकी डांडियां थी वो सब मोटी मोटी दरारें, फर्श बैठ के गिर गई, वो भी पशुओं के जो बाड़े थे वो गिर गए लोगों के। और फसल लगभग जो है 80% फसल वो खत्म हो चुकी है। बाजरा और कपास की तो 100% फसल जो खराब हो चुकी है। और सबसे बड़ी विडंबना बात जो है वो ये है कि हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने अब तक हरियाणा के जो जिले बाढ़ से प्रभावित है, जल भराव से, उनमें के अंदर जल भराव की आपदा घोषित नहीं करी। जब तक आप आपदा घोषित नहीं करोगे, आपको ना केंद्र से बजट मिलेगा, ना सरकार देगी। और किसी भी सरपंच के खाते में, आपने बार बार कहा कि सरकार जल प्रबंध के लिए 20-20 लाख रुपए सरपंचों के खाते में डाले, अब तक किसी सरपंच के खाते में 1 रुपया भी नहीं डाला। बल्कि जो सरपंचों के एफएफसी का पैसा आता था और एसएसएफसी का पैसा आता था, पीआरआई का, वो सारा का सारा जो है 4-4 किस्तें रोक रखी है सरकार ने। अगर वो पैसा भी सरकार डाल देती तो सरपंच फौरी तौर पे अपने लेवल पे उसका प्रबंध कर लेते। सरकार ने ना कहीं मोटर दी, ना ड्रेन खोदी, ना कहीं पर पाइप दिया। और मैं समझता हूँ कि जो अब प्रबंध जाके लास्ट में 1-2 गांव में इन्होंने वीटी पंप दिया, लितानी में, बिठमड़ा और अपना बदावड़ में, बाकी और कहीं इन्होंने कोई सेट नहीं दिया। और जितनी ड्रेनें थी पुरानी वो सारी पाट दी, बंद कर दी गई। हम एक गांव में गए थे एमपी दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ और जयप्रकाश जी के साथ। ये गांव था कुंभा थुराना। वहां जो ड्रेन थी उसमें जो है बण की तरह सरकंडे खड़े थे। कोई सफाई जो है कहीं पर भी ड्रेनों की नहीं की गई। बार बार आदमपुर के अंदर रावलवास और यहाँ वो ड्रेन टूट रही थी, उससे भी काफी नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ सरकार ने जो है समय रहते ध्यान नहीं दिया और उसी की वजह से आज हरियाणा का किसान, हिसार जिला का किसान जो बर्बादी की कगार पे सरकार ने पहुंचाने का काम किया। क्योंकि आपका बजट तो जैसे ओवर हो गया था, आपने पर्सनल तौर से मुख्यमंत्री को लिखा कि यहाँ अलग बजट दिया जाए, और खासकर नंबर 2 कि आगे गांव में बीमारियों फैलने का काफी खतरा बन गया है। तो कैसे देखते हैं ये दोनों बातें? देखिए, मैंने जैसा भी जो भी जिस गांव में जल भराव आया उसी समय डीसी साहब को और अपने मुख्यमंत्री जी को हमने मेल के ऊपर सारी जानकारी डाली। भाई इन गांव में जल भराव है, पाइपलाइन मोटर का प्रबंध, और अब बीमारियां फैल रही। गांव के अंदर जो तालाबों का पानी था वो वाटर सप्लाई और तालाब एक हो गए थे। कम से कम 15 गांव की डिग्गियां जो है वो जोड़ बन गई थी और पीने का पानी भी नहीं है। सरकार ने कहीं पीने का पानी का प्रबंध नहीं किया। आज लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, पैसे खुद लगा के टैंकर मंगवा रहे। बीमारी की रोकथाम के लिए अब तक कहीं कोई कैंप नहीं लगाया, कोई सुविधा नहीं दी सरकार ने। बल्कि हमारे सांसद चौधरी जयप्रकाश जी ने और मैंने अभी जो है स्प्रे पंप बांटने हमने शुरू किए हैं कि भाई जहाँ मच्छर मक्खी ज्यादा है, जिन गांव में पानी भरा हुआ है, वहां हम स्प्रे पंप बांटे ताकि जो है बीमारी से कुछ बचाव हो सके। सेलवाल जी, अभी 25 सितंबर को इनेलो रोहतक में रैली करने जा रही है, हुड्डा के गढ़ में करने जा रही है।
तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि रोहतक से काफी लोग इनेलो में शामिल हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के भी लोग शामिल है, और क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं। ये जो इनेलो 25 सितंबर को हर हर साल रैली करती है और इनकी रैलियां में 20-25 हजार लोग हर बार आते हैं और ये बड़ा हुआ करते हैं कि भाई लाखों लोग आगे, लाखों लोग आगे। परंतु जब वोट की बात आती है, जनता इनको जो है नकार चुकी है, क्योंकि इनेलो हो चाहे जेजेपी हो, वो बीजेपी की बी टीम है। इनका चाहे एक विधायक बने चाहे सांसद बने, ये जाके बीजेपी को ही समर्थन करते हैं। और जनता को भी पता है, जब पीछे दुष्यंत बना था, उप मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ गया, राष्ट्रपति का चुनाव आया, राज्यसभा का चुनाव आया, बीजेपी के साथ वोटिंग की। इसी प्रकार इनेलो का अब 2 विधायक है। अगर कहीं पर भी अंदरूनी आप देखोगे, वो सब अभय सिंह चौटाला, उनको कभी खट्टर साहब से मिलवा के लाते हैं, फोटो आते वायरल होती है। तो इनका समर्थन हमेशा ही बीजेपी के साथ रहता है और जनता को गुमराह करके केवल वोट काटने के लिए ही ये लोग मैदान में आते हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं। सेलवाल जी, जैसे अभी प्रतिपक्ष नेता चुने जाने हैं आगे, तो आप भी विधायक है, क्योंकि अनुशंसा आपकी भी होनी है, तो आप किसे देखते हैं कि प्रतिपक्ष नेता किसे चुना जाना चाहिए? 3-4 नाम भी सामने आ रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा तो प्रमुख है ही। देखिए, हमने तो हमारे सभी विधायकों ने, हमारे ऑब्जर्वर आए थे केंद्र से, अशोक गहलोत जी और बघेल साहब हमारे, और अजय मक्कन जी, तो सभी विधायकों ने रिकमेंड करके दिया था कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हमारे नेता जो है प्रतिपक्ष बने, और उसके लिए हमने रिकमेंड करके हाईकमान को भेज दिया है। जैसे अभी जैसे संगठन का विस्तार हुआ आपका पूरे हरियाणा में, तो ऐसे में अभी भी गुटबाजी देखने को मिलती है। हिसार से ब्रजलाल बनाए गए हैं, तो अभी तक कोई भी विधायक कार्यक्रम में शामिल न है, तो आप भी हुए, उनके कई कार्यक्रम हो गए, क्या कहेंगे इसको? क्योंकि लोग कहते हैं देखिए, गुटबाजी। गुटबाजी तो मैं कोई इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भाई हाईकमान ने मनाया है, हम अपने लेवल पे विधायक अपने लेवल पे हल्के में काम करते, संगठन अपना काम करता। तो बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कई नाम सामने आते हैं, तो कैसे अब तक कब नए प्रदेश अध्यक्ष आगे चुने जाएं? देखिए, वैसे तो चौधरी उदयभान जी का कार्यकाल बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा, 3 साल का उनका, और 3 साल पूरे हो चुके, अब लगभग 3.5 साल हो गए उनके बने हुए। तो वो हमारा हाईकमान देख रहा है वे किसको बनाए, और जल्द ही हो सकता है उदयभान जी को रिपीट करे या नया बनाए, वो हाईकमान का डिसीजन। जो खराबा हुआ है किसानों का, सरकार की भी आपने घोषणा भी देखी है, तो आप क्या देखते हैं, कितना मतलब मिलना चाहिए इस महंगाई के दौर में? मैं समझता हूँ जिस प्रकार से किसान अगर बिजाई करता है, कपास की है चाहे धान की बिजाई है, 1 एकड़ के ऊपर 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता है। 25-30 हजार रुपए तो किसान ने खर्चा ही कर दिया। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 50 हजार से कम जो है किसानों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, 50 हजार से ज्यादा ही मुआवजा मिले। तो ये थे उकलाना के विधायक नरेश सेलवाल। इनका साफ तौर से कहना था, जो बाढ़ आई थी ऐसे में 50,000 से अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। उनका साफ तौर से बीजेपी सरकार पे भी ये आरोप है कि कोई व्यवस्था नहीं की, क्योंकि उनके इलाके में 32 से अधिक गांवों की दशा काफी खराब है, और खुद इन्होंने पर्सनल तरीके से जो सांसद हो रहे उसके तरीके से करके अपना उनको जो मच्छरों की मशीन भी बंटवाने का काम किया। प्रवीण कुमार, हिसार।